नमस्कार दोस्तों हमने पहले के वीडियो में राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी ली थी, जिसमें हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी ली थी। तो आज के वीडियो में हम जो जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं विधानमंडल, जिसके अंग हैं विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल। तो आज हम इनकी जानकारी संपूर्ण तरह से लेंगे, जिसमें विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी तो हमने 2-3-4 दिन हो गए हैं तो तब से वीडियो नहीं डाले, तो आज हम दोबारा डेली रूटीन के साथ में हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल देखने से पहले हम एक तरह से राज्य सरकार यानी राज्य व्यवस्था, जो राज्य की राज्य व्यवस्था होती है वो कैसे होती है उसको समझेंगे। इसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं राज्य विधान मंडल। तो जैसे हम अपने देखा होगा कि केंद्र सरकार में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हम संघ सरकार और केंद्र सरकार का वर्णन करते हैं और देखते हैं, उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। तो एक अनुच्छेद 52 से लेकर हम अनुच्छेद 151 तक लेते हैं। इसी प्रकार जब हम बात आती है राज्य सरकार की, राज्य व्यवस्था की, तो राज्य सरकार या राज्य व्यवस्था की बात हम अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इसकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो चर्चा करते हैं उसमें हम इस प्रकार देखते हैं कि जो अनुच्छेद 152 और अनुच्छेद 237, तो इसमें यह होता है कि एक तरह से क्या होता है, एक तो होती है राज्य की कार्यपालिका। क्या होती है? राज्य की कार्यपालिका होती है। एक होती है राज्य की विधानमंडल या राज्य का विधानमंडल होता है, और एक होता है राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं? इसको 3 भागों में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो पहला हमने जो बताया है वो बताया है राज्य की कार्यपालिका। कौन सी? राज्य की कार्यपालिका। पहला क्या बताया हमने आपको? पहला बताया हमने राज्य की कार्यपालिका। अगला जो बताया हमने आपको वो बताया है राज्य या राज्य की विधानमंडल या राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। एक बताया हमने तीसरा पॉइंट, जो हम अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल और राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालयों के अलावा हम एक और देखते हैं, वो है राज्य के अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। जो कि जिलों में जिला वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं उनको। तो हम मुख्यतः राज्य के उच्च न्यायालयों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने जब आपको सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ाया था, अनुच्छेद 124 पढ़ाया था, उसी टाइम हमने आपको बताया था अनुच्छेद 214, और अनुच्छेद 214 के तहत हमने उच्च न्यायालयों के बारे में चर्चा कर दी थी और उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान की थी। तो हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, इसमें क्या क्या होता है, और राज्य का विधानमंडल, इसमें क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं हम जिसके बारे में हमने जानकारी ले ली है पहले के वीडियो में हमने जिनके बारे में जानकारी ले ली है। जैसे किसके बारे में जानकारी ले ली है? राज्यपाल। पहला क्या था? राज्यपाल। कौन?
पहला हमने देखा था राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 से लेकर 163 तक हमने चर्चा की थी कि राज्यपाल का पद क्या होगा, उसकी शपथ, उसके बारे में वेतन भत्ते, जो भी जानकारी थी हमने राज्यपाल संबंधी वो जानकारी आपको प्रदान की थी। इसके बाद में हमने जानकारी ली थी मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके बाद में हमने जानकारी ली थी मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में जानकारी ली थी? तो हमने जानकारी ली थी मंत्री परिषद के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद मंत्री परिषद में से ही हमने जानकारी ली थी मुख्यमंत्री के बारे में। एक टॉप वीडियो डाला था हमने, तो उसमें हमने किसके बारे में जानकारी ली? मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी लेने के बाद हमने राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में हमने जानकारी ली थी। अनुच्छेद 165 में किसकी जानकारी ली थी? तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानकारी ली थी। राज्य का महाधिवक्ता जिस प्रकार अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के तहत। तो इनकी हमने जानकारी ले ली है, जिनमें हमने जानकारी ली है राज्यपाल की, मंत्रिपरिषद की और मुख्यमंत्री की। इसके बाद हमने जानकारी ली राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद हम देखते हैं राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल में मुख्यतः 2 सदन आते हैं। जिस प्रकार संसद होती है उसी प्रकार राज्य की राज्य व्यवस्था होती है, विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो राज्य का विधानमंडल जो है उसमें मुख्यतः 2 सदन आते हैं। कौन से सदन आते हैं? एक तो आता है विधानसभा। कौन सी सभा? विधानसभा। विधानसभा आती है और एक आती है हमारी विधान परिषद। कौन आती है? एक आती है हमारी विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों किसके अंग हैं? ये हमारी राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके 2 अंग होते हैं, 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इनके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य की राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है और राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल और राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में इसको बांटा गया है। तो राज्य की कार्यपालिका में हमने राज्यपाल को देखा है, मंत्री परिषद को देखा है, मुख्यमंत्री को देखा है और राज्य के महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 में देख लिया है। इसके बाद में हम विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा सही तरह से कर नहीं पाए थे, उस वीडियो में क्या शॉर्ट वीडियो हो गया था, तो इसलिए आज हम राज्य की विधानसभा जो अनुच्छेद 170 के तहत है, जिसको निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उसके बारे में जानकारी लेंगे और अगली जानकारी लेंगे वो लेंगे हम विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 को देखेंगे और अनुच्छेद 171 को देखेंगे। तो हमने यहाँ तक इसका जो वाय डाटा है वो देख लिया है राज्य की राज्य व्यवस्था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, राज्य के विधानसभा और राज्य के विधान परिषद के बारे में जानकारी लेने के लिए टॉपिक पर हम आते हैं। ये हमने परफॉर्मा देखा है कि अनुच्छेद 152 तक अनुच्छेद 237 तक हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिनमें से हमने उच्च न्यायालय की जानकारी ले ली है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता के बारे में भी जानकारी ले ली है। महाधिवक्ता वही है महान्यायवादी संबंधी है, उसमें हमने थोड़ी कम चर्चा की थी। तो पहले हमने जो महान्यायवादी का टॉपिक पढ़ाया था तो उसके लिए CAG का अटॉर्नी जनरल वगैरह है और अपना 76 अनुच्छेद का महान्यायवादी है, जो भी है वो टॉपिक हमने डाल रखे हैं, तो उनको वीडियो को देख सकते हैं आप इसकी सुविधा के लिए। तो आज हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो इसको मिटाते हैं। ये थोड़ा मार्कर क्या है, पक्का है तो मिटने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम। विधानमंडल जो होता है वो एक तरह से संसद जैसे होती है ना, उसी की प्रक्रिया राज्य में होती है।
उसी की तरह प्रक्रिया चलती है राज्य में भी। तो विधानमंडल एक तरह की क्या होती है, एक तरह की राज्य की संसद होती है। क्या होती है राज्य की, एक तरह की राज्य की संसद होती है। तो देखते हैं हम राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद के बारे में जानकारी। तो हम देखेंगे राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 168 में हमको दे रखा है। तो अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल होगा। क्या होगा राज्य का, अनुच्छेद 168 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, तो प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था, एक तो बताया था राज्यपाल। क्या बताया था, राज्यपाल बताया था। उसके बाद में हमने बताया था आपको विधानसभा बताई थी। कौन सा बताई थी, विधानसभा बताई थी। इसके बाद में हमने आपको विधान परिषद बताई थी। कौन बताई थी, विधान परिषद। विधान परिषद तो हमने इसमें बताया था राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 करता है और इसमें शामिल होंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद किसमें शामिल होंगे, हमारे राज्य के विधानमंडल में शामिल होंगे। तो ये हमने अनुच्छेद 168 में जानकारी ली है विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के बारे में नॉर्मल जानकारी ली है, जिसमें हम राज्यपाल को शामिल करेंगे, विधानसभा को शामिल करेंगे और विधान परिषद को हम शामिल करेंगे। इसके बाद में बात आती है कि जो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, अनुच्छेद 169 ये कहता है, क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, कि वह क्या करे कि राज्य के विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है। जिस प्रकार हमारे सेंट्रल लेवल पर, संघ सरकार स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर राज्यसभा होती है, उसी प्रकार हमारे जो राज्य स्तर पर क्या होती है, विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद 169 है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद से संबंधित है। विधान परिषद एज ए राज्यसभा का जो राज्यसभा संघ सरकार या केंद्र सरकार स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है, उसी प्रकार की भूमिका हमारी विधान परिषद हमारे राज्य में निभाती है। लेकिन राजस्थान में क्या नहीं है, विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। किसका गठन नहीं किया गया है, राज्य यानी विधान परिषद का गठन नहीं किया गया राजस्थान में। ठीक है, ये अनुच्छेद 169 कहता है कि संसद क्या करेगी, संसद अपनी शक्ति की या पावर से क्या करेगी, या उसका अधिकार भी होगा, क्या अधिकार होगा उसका, कि विधान परिषद का गठन करने का और उसका विघटन करने का जो कार्य है वह किसका होगा, संसद का होगा, न कि विधानसभा या राज्यपाल वगैरह का होगा। किसका होगा, संसद का होगा, जिसके अंग है संसद के, हमने बताया था संसद के अंग, राष्ट्रपति बताया, अनुच्छेद 52 बताया, इसके बाद में राज्यसभा अनुच्छेद 80 बताया, और 81 जो लोकसभा बताई हमने। ठीक है, और 79 में हमने संसद बताई थी। तो संसद का अधिकार होगा कि वह विधानसभा का गठन या विधानसभा का विघटन कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 169 के तहत। इसके बाद में बात आती है विधानसभा की। किसकी बात आती है, विधानसभा की बात आती है। तो विधानसभा की बात यह है कि विधानसभा कैसे होती है, तो विधानसभा जो है एज ए लोकसभा, जिस प्रकार केंद्र सरकार में क्या होती है, केंद्र सरकार में हमारे लोकसभा होती है अनुच्छेद 81 के तहत, अनुच्छेद 81 के तहत, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है, विधानसभा का गठन किया गया है। तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 करता है। क्या कौन सा अनुच्छेद करता है, विधानसभा की जो संरचना है, विधानसभा की जो जैसे बनावट है, जैसे कि उसके कितने सदस्य होंगे, कितने क्या होंगे, या कितनी सीटें अधिक हो सकती है, अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती है, इसके सदस्यों की क्या योग्यता है, तो उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा को राज्य में गठन किया जाएगा, राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा।
आपको पता है कि अनेक जो यूनिटी केंद्र है, यूनिटी प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें कहीं कहीं विधानसभा नहीं है, विधान परिषद है, राज्यपाल ही शासन चलाते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है, हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है, विधानसभा है। क्या है, विधानसभा है। तो अनुच्छेद 170 के तहत किसका गठन किया जाएगा, किसकी संरचना की जाएगी, किसका निर्माण किया जाएगा, तो विधानसभा का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, विधानसभा का निर्माण अनुच्छेद 170 के तहत किया जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा। विधानसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। तो विधानसभा के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि विधानसभा में कितने सदस्य होंगे। तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, न्यूनतम, पहले है न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी 60। कितनी होगी, 60। न्यूनतम यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा में, तो अधिकतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी 500, यानी 500 हो सकती है, 60 न्यूनतम हो सकती है, 60 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि 60 से कम भी हमारे जो है अनेक स्टेट हैं, जिसमें हम नाम लेते हैं अनेक स्टेटों में, जैसे कि हमारा गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है। तो ये क्या है कि एक तरह से अपवाद है। कौन कौन से हैं, हमने बताया, गोवा बताया आपको, सिक्किम बताया आपको, मिजोरम बताया आपको। तो ये ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेटों में क्या है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो क्या है, यानी 60 से कम है। क्या है, 60 से कम है। अब 60 से कम में मतलब क्या है कि जो है हमारा गोवा, उसमें क्या है, गोवा में 40 ही है। कितनी सीटें हैं, 40 ही सीटें। कितनी सीटें हैं, 40 ही सीटें हैं। तो गोवा में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी है, 40, यानी कि 40। अब ये देख लो कि 40 है, 32 है और 40, तो ये कितनी है, 60 से कम है ना। तो 60 से कम है, तो ये क्या है, कुछ राज्यों में अपवाद शुरू बात आती है कि न्यूनतम संख्या इतनी भी है। कितनी, 40, 32 और 40। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें क्या है, 60 से कम संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। तो हमने जानकारी ली कि विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में संरचना है इसकी, और संरचना के तहत इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप 3 राज्यों में, यानी गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है, ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन होनी न्यूनतम 60 चाहिए। और अधिकतम बात की तो हमने, अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, तो अधिकतम 500 होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने लोकसभा को पढ़ा, तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या थी वो अधिकतम कितनी पढ़ी थी हमने, अधिकतम कितनी पढ़ी थी, तो 550 पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी, 550 पढ़ी थी। तो इस प्रकार हमको जानकारी लेनी है। लेकिन विधानसभा में, राजस्थान में, विधानसभा में बात आ जाती है कि विधानसभा में राजस्थान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा में राजस्थान में सदस्यों की संख्या 200 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है, 500 हो सकती है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आती है कि जो एक अनुच्छेद 333 देखते हैं, विधानसभा से संबंधित है सदस्यों से। तो एक सदस्य, यानी कि ऐसा महसूस होता है राज्यपाल को कि जो आंग्ल भारतीय है, यानी कि जो एंग्लो इंडियन है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। किसमें, जो सदस्य संख्या है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है एंग्लो इंडियंस का। तो अनुच्छेद 333 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 333, कौन सा, अनुच्छेद 333 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 333 प्रावधान करता है कि एक एंग्लो इंडियंस, एक आंग्ल भारतीय सदस्य क्या करेगा, आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल को यह पावर होगी, क्या पावर होगी, कि वह क्या कर सकता है, एक सदस्य एंग्लो इंडियंस विधानसभा में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, मनोनीत कर सकता है, नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, तो ये बात जानकारी ली हमने कि जो अनुच्छेद 333 है उसके तहत राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय नियुक्त करेगा। और न्यूनतम सदस्य संख्या जानी हमने, जिसमें 3 राज्यों को हमने देखा जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या से भी कम सदस्य संख्या है। तो ये हमने विधानसभा के बारे में जानकारी ली। अगली बात आती है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना हमने देखा अनुच्छेद 171 में संरचना दी गई है, लेकिन जो निर्माण और विघटन का कार्य है ना,
जो निर्माण और विघटन का कार्य है वो अनुच्छेद 169 कहता है। लेकिन इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना तो अनुच्छेद 170 में है। किसकी? विधानसभा की संरचना तो किसमें है? अनुच्छेद 170 में है। लेकिन जो विधान परिषद की संरचना है वो अनुच्छेद 171 में है। किसमें है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन दिया गया है। विधानसभा की संरचना का मतलब है कि इसमें भी कितने न्यूनतम सदस्य होंगे, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, और किन किन क्षेत्रों से वो चुने जाएंगे, किन किन क्षेत्रों से वो चुने जाएंगे। तो हम देखते हैं विधान परिषद का जो संरचना का वर्णन है वो अनुच्छेद 171 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 171 करता है विधान परिषद की संरचना के बारे में, जिसमें संरचना का मतलब है कि न्यूनतम कितने होंगे। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम होगी 40। कितनी होगी? न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40। कितनी हो सकती है? 40। जबकि विधानसभा में न्यूनतम कितनी थी? विधानसभा में 60। कितनी? विधानसभा में 60। जबकि जो विधान परिषद है उसमें न्यूनतम 40 होगी सदस्य संख्या। ठीक है। इसके बाद में बात आती है अधिकतम सदस्य संख्या। तो अधिकतम सदस्य संख्या, जिस प्रकार हमने अधिकतम विधानसभा में 500 पढ़ी है, उसी प्रकार हम विधानसभा से ही ताल्लुकात रखते हुए विधान परिषद की सदस्य संख्या को हम अधिकतम रखेंगे। किस प्रकार? यानी विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम का जो अनुमान है, अधिकतम का जो अनुमान लगाया जाएगा अधिकतम का, तो विधानसभा में यानी विधानसभा की 1/3, विधानसभा की 1/3 सदस्य। कितने? 1/3। यानी विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3। जैसे हमारे राजस्थान में कर लेते हैं 1/3, यानी 200 सदस्य, 200 सदस्यों का 1/3 निकालते हैं। तो उस हिसाब से मतलब 200 का 1/3 यानी 50 के समथिंग आएगा जो भी है, तो वो है। तो विधानसभा के 1/3 अधिकतम हो सकते हैं। इससे ज्यादा सदस्य संख्या किसकी नहीं हो सकती? विधान परिषद की इससे अधिक यानी कि सदस्य संख्या नहीं होगी। न्यूनतम 40 होगी और अधिकतम विधानसभा की 1/3। यानी विधानसभा में जैसे कि यूपी में है, यूपी, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो इसमें क्या अधिकतम संख्या है? अधिकतम सबसे अधिक है 403 है। किसमें? यूपी में है 403 सदस्य संख्या। तो 403 का 1/3 निकाल के और जितना होगा उस हिसाब से क्या होगी? विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित, विधान परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी अधिकतम। तो ये बात पता चल गया कि अधिकतम कितनी होगी? विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं। ठीक है। तो विधान परिषद की हमने जानकारी ली है। इसके बाद में बात आती है कि जो ये एक विधान सभा के जो सदस्य होंगे वो किन किन क्षेत्रों से होंगे। तो 1/3 जो सदस्य होंगे, यानी कि जो विधानसभा के 1/3 सदस्य चुने गए हैं अधिकतम, उनमें से 1/3 सदस्य किसके होंगे? यानी कि वो सदस्य नगर पालिका से लिए जाएंगे। किससे लिए जाएंगे? नगर पालिका से लिए जाएंगे। 1/3 सदस्य नगर पालिका से लिए जाएंगे और 1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे। इसके बाद बात आती है 1/6 सदस्य, यानी 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे। राज्यपाल के द्वारा कितने? 1/6, 1/3 नगर पालिकाओं से, 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा और 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय यानी कि जो कॉलेज होते हैं तो विश्वविद्यालय में से चुने जाएंगे 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्य ही विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनको बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी विधान परिषद संबंधी जानकारी हुई कि 1/3 सदस्य नगर पालिका से, 1/3 सदस्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों में से और 1/12 सदस्य ही हमारे जो विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनको चुना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जानकारी ले ली है विधान परिषद के बारे में। अगली बात आती है विधान मंडल का जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो पूरा विधान मंडल है, यानी कि जो पूरा विधान मंडल है। अब हम क्या करेंगे? विधानसभा और विधान परिषद को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। तो इसको मिटाते हैं पहले।
अब बात करते हैं हम विधानमंडल के कार्यकाल की, यानी कि विधानसभा के कार्यकाल और विधान परिषद के कार्यकाल की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो कौन से अनुच्छेद में, और हम एक एक अनुच्छेद के मतलब सीरियल वाइज से लेते जा रहे हैं। जैसे 168 देखा हमने विधानमंडल, 169 में देखा हमने क्या, यानी संसद क्या करेगी, विधान परिषद का विघटन या उसका गठन करने की पावर है संसद को, तो वो कर सकती है अनुच्छेद 169। इसके बाद में अनुच्छेद 170 देखा हमने, विधानसभा की संरचना देखी, उसमें सदस्य संख्या वगैरह देखी। इसके बाद में हमने अनुच्छेद 171 को देखा हमने, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना देख ली। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 172, कौन सा आता है, इसके बाद में अनुच्छेद आता है 172। तो 172 में क्या है, जो विधानमंडल है हमारा, विधानमंडल में विधानमंडल के 3 अंग है, ये समझ लो। विधानमंडल के कितने अंग है, 3 अंग है। एक तो राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद के जो कार्यकाल है, विधानसभा और विधान परिषद का जो कार्यकाल, विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल, विधानसभा और विधान परिषद का जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष का होगा, उसके बारे में चर्चा किसमें की गई है, उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 में इसके कार्यकाल की चर्चा की गई है कि कितने दिन तक कार्यकाल होगा विधानसभा और विधान परिषद का। तो आपको पता ही है, जो मुख्यमंत्री होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो विधानसभा होती है उसके चुनाव 5 साल में किए जाते हैं। लेकिन जो हमारी विधान परिषद होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, स्थायी सदन होता है, जिस प्रकार राज्यसभा होती है उसी प्रकार विधान परिषद होती है। तो हमारे जो विधानसभा का कार्यकाल है वो होगा 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा, क्योंकि ये स्थायी सदन है, लेकिन इसका विघटन यानी किया जा सकता है, विघटन तो यानी खत्म की जा सकती है पूरी तरह से, लेकिन इसके सदस्यों को विघटन नहीं करेंगे। तो इसका कितना होगा, सदस्यों का 6 वर्ष, कितना होगा, 6 वर्ष, इसका 5 वर्ष। यानी कि जो विधानसभा है उसका 5 वर्ष होगा, विधान परिषद है उसका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, जो अनुच्छेद 172 चर्चा करता है। कौन सा अनुच्छेद चर्चा करता है, अनुच्छेद 172 इस बारे में चर्चा करता है कि जो विधानमंडल है उसका कार्यकाल कितना होगा, विधानसभा और विधान परिषद का। तो विधानसभा का जो मुख्यमंत्री चुना जाता है, हमारे बहुमत दल का नेता होता है विधानसभा में, तो उसको मुख्यमंत्री चुनते हैं हम। तो मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो वो जो विधानसभा है यानी मुख्यमंत्री कितने दिनों तक चुना जाएगा, तो वो 5 वर्ष तक चुना जाएगा, 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है विधान परिषद, तो इसका 6 वर्ष तक, जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 172 में हमने जानकारी ली है विधानमंडल के कार्यकाल संबंधी। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 173, जो विधानमंडल है या विधानसभा है, तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद है, तो इसके अनुच्छेद 173 क्या करता है, अनुच्छेद 173 में बात आती है इनकी योग्यता की। अनुच्छेद 173 क्या है, इनके सदस्यों की क्या योग्यता होगी, इनके सदस्यों की, किनके सदस्यों की, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, क्या होगी, योग्यता। तो योग्यता नॉर्मल योग्यता है, आपको पता ही है, जिस प्रकार राज्यसभा में और लोकसभा में सदस्यों की उम्र कितनी होती है, यानी कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है विधानसभा के जिस प्रकार लोकसभा में 25 वर्ष होती है, उसी प्रकार विधानसभा में कितनी होगी, यानी कि 25 वर्ष का होना चाहिए न्यूनतम आयु, ठीक है। और विधान परिषद में कितनी होगी, ये तो होगी विधानसभा, और विधान परिषद में कितनी होगी, विधान परिषद में होगी 30 वर्ष, कितनी वर्ष, 30 वर्ष तक, 30 वर्ष का होना चाहिए व्यक्ति न्यूनतम, ठीक है। 25 वर्ष का विधानसभा में चुना जा सकता है, निर्वाचित हो सकता है, लेकिन विधान परिषद में 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अगली बात आती है कि वह क्या होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बातें हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन मुख्यतः जो क्वेश्चन है 25 वर्ष और 30 वर्ष। और ये क्या होना चाहिए, विधानसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, यानी कि क्या रखता हो, विधानसभा और या विधान परिषद के सदस्य की योग्यता रखता हो। योग्यता में हमने बता दिया, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र विधानसभा में 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद में उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यपाल की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, जिस प्रकार हमारा राष्ट्रपति की आयु होती है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 174 की बात आती है। अनुच्छेद 174 में क्या बात आती है कि जो राज्य के विधानमंडल है उसका सत्र और सत्रावसान और विघटन किया जाएगा, यानी कि जो विधानमंडल है
उसका सत्र बुलाने का कार्य और सत्र अवसान का कार्य और विघटन का कार्य संबंधी जो जानकारी दी जाती है वो अनुच्छेद 174 आपको प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद योग्यता में हमने देख लिया ना, योग्यता आपको ध्यान रखें 25 वर्ष और 30 वर्ष, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगली बात, दिवालिया पागल को नॉर्मल है भारत का नागरिक को, वो तो आप जानते हैं। तो अनुच्छेद बात आती है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 174 में क्या है? अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का विघटन, विधानमंडल का सत्र अवसान या विघटन। तो अनुच्छेद 174 क्या करता है? विधानमंडल का सत्र अवसान या विघटन का कार्य करता है। अनुच्छेद 174 जिसमें कौन करेगा? तो जो राज्यपाल क्या है कि समय समय पर राज्य के विधानमंडल के जो सदन होते हैं, राज्य के विधानमंडल के सदन यानी राज्यसभा और विधानसभा होती है, राज्य परिषद यानी विधान परिषद और विधानसभा होती है। तो क्या करता है? प्रत्येक सदस्य को ऐसे समय पर, यानी प्रत्येक सदस्य को क्या करेगा? ऐसे समय पर स्थान पर जो भी ठीक समय लगे उसको अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। किंतु उसके एक सत्र की जो अंतिम बैठक होगी और आगामी सत्र की प्रथम बैठक होगी उसके बीच में 6 वर्ष का अंतर नहीं रखेगा। यानी कि बात यह है कि यानी कि 6 वर्ष का क्या नहीं रखेगा? अंतर नहीं रखेगा। यानी कि जो सत्र की प्रथम बैठक होगी, सत्र की प्रथम बैठक यानी कि जो विधानसभा है उसकी प्रथम बैठक और उसकी अंतिम बैठक, उनके मध्य में क्या नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष के अंतिम बैठक के मध्य, यानी कि जो अंतिम बैठक है और प्रथम बैठक शुरू होने वाली है तो उनके मध्य कितना अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 वर्ष का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल यह निर्धारित करेगा और राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? सत्र बुलाया जाएगा और सत्र विघटन किया जाएगा। यानी कि जैसे विधानसभा है तो विधानसभा जैसे कि 5 साल हो गया, तो 5 साल हो गए तो उसको क्या करें? विघटन करने का कार्य भी किसका है? हमारे राज्य के राज्यपाल का होता है। किसका कार्य होता है? हमारे राज्य के राज्यपाल का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है विधानसभा का विघटन कौन करता है? ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो अभी पता है मैंने, राज्यपाल के द्वारा विघटन किया जाता है। ये अनुच्छेद 174 के तहत किसको पावर है? हमारे राज्यपाल को। अनुच्छेद 174 के तहत क्या पावर है? राज्यपाल को विधानसभा को विघटन करने का पावर है। किसको पावर है? ये राज्यपाल को पावर है। किसको? राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति है, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह क्या कर सकता है? विधानसभा के जो सत्र है, विधानसभा का जो सत्र 5 साल हो गया है तो उसको क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। विधानसभा का विघटन करने की पावर राज्यपाल को निहित होती है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने ली, आगे की जानकारी लेंगे अभी। तो हमने देखा अनुच्छेद 172 विधानमंडल में उसका कार्यकाल देखा हमने अनुच्छेद 172 में। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल विधानसभा का होगा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। इसमें हमने इसके बाद अनुच्छेद 173 देखा, उसकी योग्यता यानी कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष विधानसभा में और 30 वर्ष विधान परिषद में होनी चाहिए। इसके बाद में वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अनुच्छेद 174 देखा, उसमें विधानमंडल का सत्रावसान या विघटन करने का कार्य किसका होगा? राज्यपाल का होगा। और सत्र की अंतिम बैठक और सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वीडियो स्किप तो नहीं हो गया? चल रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 175 के बारे में। अनुच्छेद 174 तक हमने जानकारी ली, यानी कि जो विधानसभा विधानमंडल है, विधान परिषद विधानसभा विधान परिषद है विधानमंडल के भाग, तो उनसे संबंधित कार्यकाल, योग्यता, कौन विघटित करेगा, उनके सदस्यों की योग्यता क्या होगी, और उनके सदस्यों की योग्यता के साथ में हमने क्या जाना? उनके सदस्यों की योग्यता के साथ में हमने विधान सभा की संरचना जानी, उसके बाद विधान परिषद की संरचना जानी और राज्य कार्यपालिका के बारे में हमने जानकारी ली है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 क्या कहता है कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल क्या करेगा? अभिभाषण करेगा, यानी कि सदन या जो सदन है यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद है, तो उनमें क्या संदेश भेजेगा कि भेजने का अधिकार, यानी कि जो भी सूचना है, जैसे कि वो सत्र बुलाएगा प्रथम, तो सत्र जो भी बुलाएगा उसकी सूचना देने का अधिकार भी किसको है? राज्यपाल को है। क्योंकि राज्यपाल ही, आपको पता है कि जब नई सरकार बनती है तो राज्यपाल क्या करता है? विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है। जब नई सरकार बनती है तब क्या करता है राज्यपाल विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176 को साथ साथ देखते हैं।
अनुच्छेद 175 प्लस अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 175 में क्या है, राज्यपाल सूचना देगा। राज्यपाल क्या देगा, राज्यपाल सूचना देगा। राज्यपाल सूचना देगा कि सत्र बुलाना है। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद जो 76 है उसमें क्या है कि राज्यपाल जो विशेष सत्र होता है, जब भी नई विधानसभा गठित होगी, विशेष अभिभाषण, जब भी क्या होगी, नई विधानसभा गठित होगी, नई विधानसभा गठित होगी, नई विधानसभा गठित होगी, तब प्रथम अभिभाषण राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। तो प्रथम अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रथम अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। नई विधानसभा के गठित होने पर विशेष अभिभाषण बुलाएगा। बुलाने का कार्य अनुच्छेद 175 के तहत, और विशेष अभिभाषण देने का कार्य अनुच्छेद 176 के तहत कौन करेगा, अनुच्छेद 173 के तहत हमारा राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल है वो करेगा। तो अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176 क्लियर हो गया होगा आपका कि अनुच्छेद 175 में तो वह सूचना देगा कि सत्र बुलाया जा रहा है, और इसके बाद अनुच्छेद 176 में वह विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करेगा, अनुच्छेद 176 के तहत। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 177। तो अनुच्छेद 177 में क्या है कि सदन के बारे में, यानी कि जो महाधिवक्ता है, अनुच्छेद 177 में क्या है कि जो सदन है, जो भी हमारा महाधिवक्ता होता है, अनुच्छेद 165 के तहत, तो महाधिवक्ता क्या है, विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकेगा। विधानसभा की कार्रवाई में कौन भाग ले सकेगा, विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेगा कौन, विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें भाग लेगा हमारा महाधिवक्ता। तो हमारा जो महाधिवक्ता होगा, अनुच्छेद 165 के तहत हमारा महाधिवक्ता होता है। किसके तहत, अनुच्छेद 165 के तहत होता है। तो महाधिवक्ता क्या करेगा, विधानसभा की कार्रवाई में तो भाग लेगा 177 के तहत, लेकिन ये बात ध्यान रखना कौन सी, कि यह मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, नहीं करेगा। भाग ही ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वह मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। मतदान करने की पावर उसको नहीं है, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में भाग जरूर लेगा कौन, महाधिवक्ता। तो ये अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 178। ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उससे संबंधित जानकारी हमको देता है। किससे संबंधित, जो अनुच्छेद 178 है हमारा, उसको मिटा देते। अनुच्छेद 178 ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है, ये जो विधान सभा है उसका जो अध्यक्ष होगा, कौन होगा, अध्यक्ष होगा, और उसका उपाध्यक्ष होगा, उससे संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और विधानसभा का क्या होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 178 यह प्रावधान करता है कि विधानसभा जो होगी उसका एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। इसके बाद में हम जानकारी लेते हैं अनुच्छेद 179 में जो है इनसे संबंधित है, किससे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 179 क्या कहता है, विधानसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे उनको त्याग पत्र देने का
जो प्रावधान है त्यागपत्र संबंधी प्रावधान, त्यागपत्र संबंधी प्रावधान, त्यागपत्र संबंधी प्रावधान किसमें है? त्यागपत्र संबंधी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 179 में, अनुच्छेद 179 179 ये अच्छी तरह दिख रहा होगा आपको। 179 में क्या है? त्यागपत्र संबंधी प्रावधान। त्यागपत्र संबंधी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे, तो उससे संबंधित जो बातें हैं त्यागपत्र। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष होगा ना, ये अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष होगा ये किसको त्यागपत्र देगा, तो ये त्यागपत्र देगा विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा उपाध्यक्ष को देगा, किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और जो उपाध्यक्ष होगा, और जो क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा, वह त्यागपत्र किसको देगा? वह देगा अध्यक्ष को। यानी कि एक दूसरे को ये क्या देंगे? अपना त्यागपत्र पेश करेंगे। तो ये अनुच्छेद हमारा 179, कौन सा देखा हमने? अनुच्छेद 179 देखा कि त्यागपत्र संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कौन से संबंधित? त्यागपत्र संबंधी प्रावधान। अध्यक्ष तो देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को क्या देगा? त्यागपत्र देगा। तो हमने जानकारी ली अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 179 में हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे वो क्या करेंगे? रिक्त या पदत्याग या पद से हटाने का संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 179 में दिया गया है। और त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष तो देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 भी इनसे संबंधित है। किनसे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। तो अनुच्छेद 180 क्या करता है? इनकी पावर, किसकी पावर? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में प्रावधान कौन सा करता है? अनुच्छेद 180 करता है। अनुच्छेद 180 भी किससे संबंधित हो गया? अनुच्छेद 180 भी हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 180 में। किसमें? अनुच्छेद 180 में हमको जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनसे संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 100 हमने देखा 78, इसके बाद में 79 और इसके बाद में 80। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 179 में हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेंगे? पद त्याग करेंगे। पद से कैसे हट सकते हैं? रिक्त पद होने पर कौन पदभार संभालेगा? और ये त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। 180 में हमने इनकी पावर, शक्तियों के बारे में चर्चा की है। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में क्या है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हट लेंगे तो संकल्प विचाराधीन हो जाएगा। यानी कि बात यह है, अनुच्छेद 181 भी इनसे संबंधित है। तो अनुच्छेद 181 में क्या है? अनुच्छेद 181 में यह है कि जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेंगे, यानी कि ये पद पर कार्यरत नहीं है, तो इनकी जगह अन्य जो भी व्यक्ति है विधानसभा का, उसको नियुक्त करने की जो पावर है, विचाराधीन जो मामला है वह विधानसभा में निहित हो जाएगा। तो विचाराधीन मामला विधानसभा में निहित हो जाएगा। विचाराधीन क्या? विचाराधीन किसको बनाया जाए, किसको? अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं रहे तो अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाए, अध्यक्ष का कार्य कौन करे, तो वो संबंधी शक्ति अनुच्छेद 180 में विधानसभा में निहित हो जाएगी। अनुच्छेद 181 के तहत ये प्रावधान है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम आगे की जानकारी लेते हैं। अब बात करेंगे हम विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति, सभापति। ठीक है ना। तो हमने अनुच्छेद 181 तक जानकारी ले ली है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 182, जिसमें हम विधान परिषद के सभापति के बारे में जानकारी लेंगे। विधान परिषद के सभापति
व उपसभापति। सभापति और उपसभापति के बारे में जानकारी लेंगे। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का प्रावधान किसमें किया गया है? तो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 182 में। तो अनुच्छेद 182 के प्रावधान करता है कि जिस प्रकार देश में हमारे केंद्र स्तर पर केंद्र शासन व्यवस्था में या संघ सरकार में क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, उसी ही प्रकार हमारे जो विधान परिषद है राज्यों में, उन विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का प्रावधान अनुच्छेद 182 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 182 के तहत करता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 में क्या है कि जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, उनका पद रिक्त होने पर अन्य व्यक्ति को कार्य, वही बात आ गई कि पद से हटाने की जो पावर है वो त्याग पत्र देंगे, वो आपस में, वो त्याग पत्र वाली बात है तो वो आपस में देंगे। ठीक है ना, वही बात है। तो अनुच्छेद 182 में विधानसभा के सभापति उपसभापति होंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 183 क्या करता है, यानी कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने की, सभापति और उपसभापति को, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाना, पद से हटाना, किससे हटाना? पद से हटाना। ठीक है, पद से हटाने की जो जानकारी मिलती है हमको या उससे संबंधी जो प्रावधान किए गए पद से हटाने संबंधी, तो पद से हटाने संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 183 में दिए गए। अनुच्छेद 182 में हमने देखा, अनुच्छेद 182 में विधानसभा का सभापति और उपसभापति होगा, उसके बाद में उसका पद रिक्त हो जाएगा या पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 182 में तो देख लेना, इसके बाद 183 देखा, 183 में यानी उसको पद से हटा दिया जाएगा, तो क्या करेगा, उनके जगह पर दूसरा प्रतिनिधि चुन के आएगा। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 183 में दी गई है। इसके बाद में बात आती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष न होने पर या सभापति उपसभापति न होने पर शक्ति किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो जाएगी। अनुच्छेद 184 बात करता है, अनुच्छेद 184 क्या बात करता है कि जो विधान परिषद है, विधानसभा भी है उसमें मंडित, तो विधान परिषद में क्या होगा, सभापति उपसभापति नहीं है तो अन्य किसी व्यक्ति में शक्ति निहित होना, अन्य किसी व्यक्ति में शक्ति, अन्य किसी व्यक्ति को वह पावर देना। कौन सी पावर देना? सभापति और सभापति और उपसभापति वाली पावर किसमें, यानी शक्ति किसमें आ जाएगी, अन्य किसी व्यक्ति में दे दी जाएगी। अनुच्छेद 184 यह बात करता है। न होने पर यानी दोनों का जब मतलब रहे नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति में नहीं रहे, तो अनुच्छेद 184 प्रावधान करेगा कि अन्य व्यक्ति जो भी नियुक्त होगा उसको उतना वेतन भत्ता मिलेगा, उतनी पावर उसको दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 185। तो यानी कि अनुच्छेद 185 एज ए कैसे, एज ए उसी तरह है अनुच्छेद 181 की तरह। अनुच्छेद 181 में क्या देखा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का जो शक्ति है, पावर है, विधान परिषद में निहित है। उसी प्रकार विधानसभा में निहित थी, इसी प्रकार विधान परिषद में निहित होगी। विचाराधीन मामला होगा तो उस टाइम पे, ठीक है, विधान सभापति उपसभापति को हटाने संबंधी जो विचाराधीन मामला है वो विधान परिषद में निहित होगा। किसमें होगा? निहित, विधान परिषद में निहित होगा। यह अनुच्छेद 185 हमको बताता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 186 आता है। अनुच्छेद 186 में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? तो महत्वपूर्ण चर्चा 186 में की गई है। अनुच्छेद 186 इसको मिटाई देते हैं। अनुच्छेद 186 क्या करता है, जो विधानसभा व विधान परिषद दोनों के, विधानसभा विधान परिषद में, विधानसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति।
इन दोनों के वेतन भत्ते संबंधी बातें, वेतन भत्ते संबंधी बातें, किस संबंधी बातें, वेतन भत्ते संबंधी बातों का प्रावधान किसमें है, वेतन भत्ते संबंधी प्रावधानों का जो प्रावधान दिए गए हैं, वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान की जानकारी हमको, वेतन संबंधी भत्ते संबंधी जानकारी हमको अनुच्छेद 186 में मिलती है। किसमें मिलती है, 186 में मिलती है, 186 में हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति उपसभापति सभापति में उपसभापति को जितना वेतन और भत्ते दिए जाएंगे उसका प्रावधान अनुच्छेद 186 करता है। कौन सा करता है, अनुच्छेद 186 करता है। इसके बाद में बात आती है कि जो इनके कार्य को देखने के लिए, यानी कि इनके कार्यों को देखने के लिए जो अनुच्छेद 187 है, विधानसभा और विधान परिषद के जो कार्य किए जाते हैं उनको देखने के लिए सचिवालय नियुक्त किया जाएगा, सचिवालय यानी सचिव नियुक्त किए जाएंगे। तो सचिव अनुच्छेद 187 के तहत ही नियुक्त किए जाएंगे, अनुच्छेद 187 के तहत क्या नियुक्त किए जाएंगे, सचिव नियुक्त किए जाते हैं। सचिव क्या करता है, इनके जो कार्य किए जाते हैं विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी देखरेख करता है, यानी कि जो ये विधानसभा विधानमंडल है, कह सकते हैं विधानमंडल के कार्यों की देखरेख, विधानमंडल के कार्यों की देखरेख। तो विधानमंडल के कार्यों की देखरेख कौन करता है, विधानमंडल के कार्यों की देखरेख जो करता है वह सचिवालय करता है। तो सचिवालय में सचिव जो नियुक्त किए जाएंगे वो अनुच्छेद 187 के तहत नियुक्त किए जाएंगे। किसके तहत, अनुच्छेद 187 के तहत वो नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 में क्या है, अनुच्छेद 188 इसको मिटाते हैं, अनुच्छेद 188 जो विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनकी शपथ का वर्णन है। विधानसभा व विधानमंडल के सदस्यों की चर्चा, विधानसभा व विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की चर्चा, तो विधानसभा या विधानमंडल के जो सदस्यों की चर्चा, जो सदस्यों की शपथ की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 188 में की गई। किसमें की गई, अनुच्छेद 188 में इनकी चर्चा की गई है। किन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 188 में जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होंगे उनकी शपथ की चर्चा की गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि शपथ की चर्चा यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे और विधान परिषद के सदस्य होंगे उनकी शपथ की चर्चा की गई है तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में की गई है, तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेंगे। कि कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेंगे, तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेंगे। कौन सी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ ग्रहण करेंगे। कौन, जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा और विधानमंडल नहीं है ये, विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की शपथ की चर्चा और तीसरी अनुसूची के तहत वो शपथ लेंगे, उसकी चर्चा अनुच्छेद 188 में की गई है। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद जो भी है 89 है, 90 है, 91 है, जो भी ये विधानसभा विधान परिषद के छोटे मोटे कार्यों संबंधी जानकारी मिलती है तो उनकी हम जानकारी नहीं लेंगे, हमने यहाँ तक देख लिया है। इसके बाद में एक मेन इम्पोर्टेंट जो आता है क्वेश्चन वो आता है अनुच्छेद 196 से लेकर, अनुच्छेद 196 से लेकर 200 तक जो जानकारी लेंगे हम। तो अनुच्छेद 196, 197, 198, 199 और 200 ये है वित्त विधेयक संबंधी जानकारी। कौन से अनुच्छेद है ये, विधेयकों के संबंधी जानकारी है। तो विधेयकों को यानी कि पारित किए जाने के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होगी पुनः स्थापन की, तो पुनः स्थापन की जानकारी हमको अनुच्छेद 196 में प्राप्त होगी। जितने विधेयक होंगे तो विधेयकों को पुनः स्थापन का मतलब होता है दोबारा से वही विधेयक को पेश करना। तो पुनः स्थापन संबंधी पारित करने संबंधी
ठीक है। तो विधेयकों को पुनः स्थापन संबंधी या उनको पारित करने संबंधी जानकारी हमको अनुच्छेद 196 में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? अनुच्छेद 196 में हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 197 में। तो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं उनको निर्बंधन करने का कार्य, यानी कि जो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं उनको क्या किया जा सकता है? विधान परिषद की शक्तियों को कम किया जा सकता है। विधान परिषद की शक्तियों को, आपको पता ही कोई विधेयक जो भेजेगा, सामान्य विधेयक तो विधान परिषद में पेश हो जाएंगे, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो सिर्फ किस में पेश होंगे? विधान सभा में पेश किए जाएंगे। लेकिन विधान परिषद की शक्तियों को क्या है? निर्बंधित कर दिया गया है। इस प्रकार क्या कर दिया गया है? निर्बंधित, यानी कि उनको क्या कर दिया गया है? कमजोर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कमजोर कर दिया गया है, क्योंकि विधानसभा ही वास्तविक शक्तियों को क्या करती है? अपने पास रखती है। लेकिन नॉर्मली जो शक्तियां होती है उनको भी निर्बंधित कर देती है, कमजोर कर देती है राज्यसभा की शक्तियों को। तो अनुच्छेद 197 के तहत करती है। किसके तहत? अनुच्छेद 197 के तहत करती है। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 198 तो धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों संबंधी प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया, तो धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, संबंध में प्रक्रिया जो भी अपनाई जाएगी, धन विधेयक कैसे बनाया जाएगा, कहाँ पेश किया जाएगा, जो संबंध जानकारी है वो अनुच्छेद 198 प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? अनुच्छेद 198 प्रदान करता है। इसके बाद में अनुच्छेद 199 आता है। 199 में हमने अनुच्छेद 110 पढ़ा, वित्त विधेयक संबंधी, जब केंद्र सरकार पढ़ रहे थे हम, तो अनुच्छेद 110 की तरह ही क्या होगा? वित्त विधेयक की, यानी कि वित्त विधेयक कह सकते हैं या धन विधेयक कह सकते हैं। इसकी क्या है? परिभाषा, इसकी परिभाषा है। क्या है इसकी परिभाषा? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक की क्या है? धन विधेयक या वित्त विधेयक की परिभाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक जो